बहादुर, इनके पैरों में, इनके कानों के समीप में कील को चुभा दिया जाए। बहादुर, क्या भाई कुंभकर्ण जाग नहीं रहे हैं? महाराज, जागने की बात है, हिल भी नहीं रहे हैं। बहादुर, हाँ लंकेश, यदि ये किसी प्रकार से नहीं जाग रहे हैं तो अवश्य यदि इनके आसपास में खाने पीने की मांस मदिरा या कुछ यदि लाया जाए तो उसके सुगंध से भाई कुंभकर्ण अवश्य जाग जाएंगे। हाँ, अब तो जगवई करेंगे। बहादुरों, मेरे लंका के वीरों, खाने पीने के लिए मांस और मदिरा का अवश्य जागा निश्चर देखो कैसा, जागा निश्चर देखो कैसा, मानव का देह धर जैसा। जागा निश्चर देखो कैसा, पालन में गृह देखो कुंभकर्ण बूझा कहूँ भाई, हेलो हेलो कि महिषी खाई, कि महिषी खाई करी मदिरा पाना, महिषी खाई करी मदिरा पाना। महिषी खाए कर मदिरा पाना। कुंभकर्ण बूझा कहूँ भाई,
कहे तब मुख रहे ही सुखाई। बड़े भ्राता श्री के चरणों में कुंभकर्ण का प्रेम स्वीकार हो। सदा प्रसन्न रहो। कहें भ्राता श्री, अभी मेरी 6 माह की निद्रा पूर्ण भी नहीं हुआ था। किस कारणवश तू मुझे जगाया गया? कहें भ्राता श्री, कहें। कथा कही सब तही अभिमानी, जय प्रकार सीता हरियाणी। हेलो हेलो भाई कुंभकर्ण, कहें भ्राता श्री। सुनिए। एक समय की बात थी। बहन सुपुरखा बाग से दंडक वन में घूमने के लिए गई। इस दंडक वन में 2 सुकुमार बालक, जिसका नाम राम और लक्ष्मण, साथ में एक नारी थी जिसका नाम सीता था। बहन सुपुरखा उस नारी से मिलना चाहिए, परंतु मिलने के बजाय छोटे वाले तापस ने बहन सुपुरखा का नाक और कान को काट डाला। फिर क्या हुआ भ्राता श्री? बहन सुपुरखा रोती बिलखती हुई खरदूसर तीसरा के पास गई और खरदूसर तीसरा भी अपनी सेना लेकर गए, परंतु उसको भी मार दिया। मैं उनकी पत्नी राम की, मैं गया साधु का रूप धारण करके और उनकी पत्नी सीता अर्थात उस नारी का मैं हरण कर लिया। फिर आगे क्या हुआ भ्राता श्री? भाई कुंभकर्ण, फिर लाल मुख वाला बंदर आया लंका में। कुछ लंका में उथल पुथल मचा दिया, यहाँ तक कि लंका में कोई क्षति नहीं पहुंची। और भाई कुंभकर्ण, परंतु लाल मुख वाला बंदर यहां से वापस गया और 100 योजन समुद्र पे निर्माण करके सुग्रीव की सेना अर्थात भालू एवं बंदर, नल नील जामवंत अंगद, सब कोई लंका में चढ़ाई कर दिए हैं। यहां तक कि लंका के चारों द्वारों को घेर कर रखा है। और भाई कहें भ्राता श्री, मैं युद्ध का संचालन अपने लंका के वीरों से कराया, परंतु लंका के वीर सभी मरते चले गए। परंतु मैं विचार किया कि युद्ध का संचालन मेरा ज्येष्ठ पुत्र इंद्रजीत करेगा। उसी के द्वारा युद्ध का संचालन भी किया गया, परंतु छोटा वाला तापस जिसका नाम लक्ष्मण है उसको मूर्छित किया। यहाँ तक कि मेरे ही लंका में रहकर सुखेना वैद्य ने जाकर रामादल में संजीवनी का उपचार बता दिया। फिर क्या हुआ भ्राता श्री? और मित्र का लेमी भी रास्ता रोकने के लिए गया, परंतु उसकी भी कुछ बस नहीं बसी। जहां तक कि मित्र का लेमी को भी लाल मुख वाला बंदर ने रास्ते भी समाप्त कर दिया, परंतु संजीवनी लाकर धौलागिर पर्वत को ही लेके आया और लक्ष्मण का प्राण बच गया। मेरे लंका के सभी योद्धा मारे जा चुके हैं। यहाँ तक कि लंका में मैं और कुंभकर्ण भाई आप और मेरा ज्येष्ठ पुत्र इंद्रजीत भी है, और लंका के जितने भी वीर योद्धा थे सब मारे गए। इसलिए भाई कहो भ्राता श्री, ये जो महाप्रलयकारी युद्ध को मैं ठाना हूं, अवश्य मुझे
सबका बदला आपको अवश्य चुकाना पड़ेगा। जम्बू माली भी मारा गया, अक्षय कुमार भी मारा गया और लंका के विशेष महाभट योद्धा मारे गए। और आज सबका बदला कुंभकर्ण भाई, उस सबका बदला आपको चुकाना ही होगा। और युद्ध का संचालन आज मैं आपके द्वारा ही घोषित किया हूं। सुन दस कंधि वचन तभी कुंभकर्ण बिलखान, जगदम्बा हरियाणी अब सटन चाहत कल्याण। हे भ्राता श्री, क्या पंच बुड़का गई थी पंचवटी उन बच्चों से नाक कटाने को। भ्राता श्री, जिन्हें आप वनवासी समझ रहे हैं वो वनवासी नहीं हैं, वो साक्षात जगत के नारायण हैं। भ्राता श्री, जिन्हें आप हर के लाए हैं वो साक्षात जगत जननी माँ जगदम्बा हैं। भल न कीन्हते निशिचरिना, अब सो मोहियाई जगावा। भ्राता श्री, हम तो यही कहेंगे, माँ जगदम्बा को ले जाकर वापस कर दो और उनसे माफी मांग लो। इस लंका का विनाश होने से लंका को बचा लो। अज हो तात त्यागी अभिमाना, भजहु राम होई है कल्याणा। भ्राता श्री, आप उनके पास जाइए और उनसे माफी मांगिए। वो साक्षात जगत के नारायण हैं और आपको क्षमा कर देंगे। लंका का विनाश होने से लंका बच जाएगी, मैं तो यही कहूंगा। भाई कुंभकर्णी, कहें भ्राता श्री, यदि मैं उन तपस्या से बैर किया है और यदि बहंस पुरखा की नाक काटी गई तो मैं उसका भाई हूं। यदि उसका बदला मैं नहीं लेता तो लोग इतिहास भी यह कहता कि रावण की बहन सुपुर्खा का नाक और कान को काट लिया गया। परंतु रावण जैसा अभिमानी और यहाँ तक कि उसके भाई रावण, कुंभकर्ण और भीषण जैसा भाई नाक और कान काटने का बदला नहीं लिया। बस भ्राता श्री, बस। हम कायर नहीं हैं भ्राता श्री, हम आपके भाई होने के नाते हम अवश्य युद्ध स्थल में जाएंगे। भ्राता श्री, कहें भ्राता श्री, मान लिया जाए हम उनसे उनको नहीं पहचान सका, मान लिया जाए हम पहचानने में भूल कर दिए, मान लिया जाए कि मैं उनको पहचानने में देर किया। परंतु भाई, यदि तू 6 मास की निद्रा में सो रहा है तो मैं जगाया हूं युद्ध का संचालन करने के लिए। भ्राता श्री, कहें भ्राता श्री, यदि ये महाप्रलयकारी युद्ध जो मैं ठाना हूं अवश्य अपने भुजाओं के बल से ठाना हूं। इसलिए भाई, कहें भ्राता श्री, मैं यही कहूंगा कि तू चलकर उस रामादल में जाओ और राम, लक्ष्मण, हनुमान और लाल मुख वाला बंदर को अवश्य सबका प्रतिशोध आपको लेना ही पड़ेगा। भ्राता श्री, आप निश्चिंत रहें, आज इस युद्ध स्थल में आपका भाई कुंभकर्ण जाएगा। भ्राता श्री, हेलो, आप हैं सुंदरम, सुंदरम जहां कहीं भी हो अतिशीघ्र
मेकअप रूम में आने की महान कृपा करें। सुंदरम, धन्यवाद। जय श्री राम। भ्राताश्री, आज उन सभी भालू और बंदरों को आपके भाई का भोजन हो जाएंगे। आप निश्चिंत रहें। भ्राताश्री, मुझे आदेश दीजिए मुझे इस स्थल में जाने को। विजयी भव। जाओ भाई, हम सबका प्रतिशोध अवश्य लेना। जाओ भाई, अब मुझे आदेश दिया जाए। विजयी भव। हरि कुंभकर्ण दुर्बतरन रंगा। हेलो हेलो हेलो। चला दूर गदा जिसे नंगा। देखी भी भीषण आगे आए पर चरण निज नाम सुना। बड़े भैया के चरणों में छोटा भाई भविष्य का प्रणाम स्वीकार हो। प्रणाम बड़े भैया। आयुष्मान भव भविष्य, सुख मंगल हो। अनुज उठाई हृदय तहिलाए रघुपति भक्ति जान मन भाए। भविष्य, कहें भैया, तुम इस रामा दल में कैसे आए? भैया तात लात रावण मोहि मारा। कहूँ कहते परम हित मंत्र विचारा। हे बड़े भैया। हेलो, कहो भविष्य। भैया, रावण अधर्म के मार्ग पे जा रहे थे। मैं उन्हें समझाने का बहुत प्रयत्न और प्रयास किया भैया, लेकिन उन्होंने एक न सुनी। अपने मंत्रियों के कहने पर और अपने पुत्र मेघनाथ के कहने पर मुझे लात मार करके लंका से निकाल दिए। मैं सोचा कि भविष्य जाए तो जाए कहाँ। मैं श्री राम के शरण में आ गया। यही गला रघुपति पति आए और देखी दीन प्रभु के मन लाए। ग्लानि बस के मारे मैं रघुनाथ के शरण में गया। उन्होंने मुझे अपने शरण में लिए। इसी प्रकार से मैं श्री राम के पास आया हूँ और उन्हीं के शरण में रहा करता हूँ भैया। परंतु और सुन सुत भयऊ काल बस रावणी अशोकी मान अब परम सिखावन। धन धन तय धन भविष्य भयहु तात निश्चरी कुलघूषण। धन्य हो भविष्य, आवाजिया दे दर। तुम धन्य हो। हेलो हेलो। हाँ, जो कि प्रभु के चरणों में इस समय तुम हो। तुम धन्य हो भविष्य। हे भैया, बंधु बंसते कीनी उजागरी अभजहु राम शोभा सुख सागर। तुम धन्य हो भविष्य, जो कि प्रभु के चरणों में और प्रभु के नाम का गुणगान कर रहे हो। तुम भैया, धन्य हो।
हे भ्राता श्री, आपका कहना तो सत्य है, लेकिन आप महाराज रावण के कहने पर श्री राम से युद्ध करने मत जाएं भैया। आप हमारे बड़े भाई हैं, मैं आपसे विनती करके कहता हूँ, प्रभु श्री राम का यह भी आदेश है कि भविष्य जा करके अपने भाई कुंभकर्ण को समझा दो। मैं उन्हीं के आदेशानुसार आपके पास आया हूँ। आप अधर्म के मार्ग पर मत जाएं भैया, आप भी प्रभु के शरण में जाएं, इसी में हित और कल्याण होगा भैया। भविष्य मैं तेरा इस समय ये बातें नहीं सुन सकता। तुम्हें यही होगा कि तुम इस समय मेरे सम्मुख, मेरे सामने से दूर हट जाओ, अन्यथा मेरे हाथों आज एक भाई का भी मृत्यु हो जाएगा। हट जाओ, जो आज्ञा है भैया। और बंधु वचन सुनी चला विभीषण,